माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग मई माह के भक्ति के इस माह में माता मरियम के विषय में, उनके कुछ गुणों के विषय में हम लोग मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। आज हम लोग एक विवादित सब्जेक्ट, अनेकों लोग इसको विवाद में उठाता है, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया ने 1950 1 नवंबर को, उस समय का संत पापा पियूस 12वें ने माता मरियम के स्वर्गारोपण के विश्वास सत्य की घोषणा किया। जैसे कल के क्लास में भी मैंने बोल करके दिया, माता मरियम के विषय में अब तक 4 विश्वास सत्य मरियन डॉगमास घोषित किया है। उनमें से चौथा जो विश्वास सत्य है, ये माता मरियम का माता मरियम का स्वर्गारोपण के विषय में। ये 1950 नवंबर 1 तारीख को संत पापा पियूस 12वें के द्वारा घोषित किया गया। क्यों इस प्रकार घोषित किया, क्यों घोषित करने का जरूरत पड़ा? आदिम काल से माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण के विषय में कलीसिया को विश्वास था और उसमें कोई आपत्ति नहीं था। आदिम काल से चर्च फादर्स सब लोग ये विश्वास करते हुए इसके अनुसार लिखा हुआ किताबें, टीचिंग्स हमारे कलीसिया में हैं। लेकिन जैसे मैंने कल कहा, 16वीं सदी में जब पेंटेकोस्टलिज्म जब शुरू हुआ, उस समय पर जो सत्य शिक्षा को सब मोड़ मरोड़ करके शैतानी शिक्षा शुरू हुआ है। 16वीं सदी में अपना अपना कलीसिया बनाने का, इंडिपेंडेंट कलीसिया और अपने बुद्धि के अनुसार टीचिंग शुरू हुआ। इसमें माता मरियम को बहुत बड़ा टारगेट बनाया। माता मरियम के विषय में जितने भी विश्वास जो कलीसिया करते आए हैं, उसके अगेंस्ट में सिखाना शुरू किया। उनमें से एक है माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण, स्वर्गारोपण कहते हैं। ईसा मसीह का स्वर्गारोहण है, माता मरियम का स्वर्गारोपण। इन दोनों में क्या फर्क है? एक असेंशन है, स्वर्गारोहण। ईसा मसीह स्वर्ग से आया और स्वर्ग में स्वयं गया। लेकिन माता मरियम के विषय में क्या सिखाते हैं? वो एक मनुष्य हैं, उनको स्वर्गदूतों के द्वारा उठा ले गए। उसको असम्पशन कहते हैं। असेंशन अपने आप जाना, असम्पशन कोई उठा करके ले जाना। इसलिए हिंदी में ईसा मसीह का स्वर्गारोहण कहते हैं और माता मरियम का स्वर्गारोपण कहते हैं। ascension and assumption।
ये आदिम काल से कलीसिया विश्वास करते आने वाला एक विश्वास सत्य है, माता मरियम का ये जो स्वर्ग में उद्ग्रहण का। यीशु स्वयं पवित्र आत्मा से भर करके अपनी शक्ति से ही स्वर्ग में गए, इसलिए उसको स्वर्गारोहण कहते हैं। और असम्पशन में अर्थात स्वर्गारोपण में माता मरियम को उठा करके लेकर के जाना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रीक भाषा में कोई मिसिस कहते हैं, कोई मिसिस, इस माता मरियम का स्वर्गारोपण को कोई मिसिस कहते हैं। इसका मतलब कोई और व्यक्ति उठा करके जाना। उसके लिए अच्छा दो उदाहरण हमको पवित्र बाइबल में ही मिलेगा। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति प्रभु के मार्ग पर चलने वाला हेनोक, वो प्रभु के मार्ग पर अच्छा जीवन जीने के कारण उसको शरीर के साथ, वो कहाँ हो गया क्या है कुछ भी मालूम नहीं, वो उसी प्रकार आंखों से ओछल हो गया है। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 24 को पढ़ेंगे, हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, वह अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। ईश्वर उसे उठा ले गया है। क्या कारण है? वो ईश्वर के मार्ग पर चलने के कारण। ईश्वर के मार्ग पर चलने का मतलब है ईश्वर के नियम के अनुसार भक्ति का जीवन, पवित्रता का जीवन, विश्वास का जीवन जीने के कारण ईश्वर ने उन्हें उठा लेकर के गया। हम लोग यही बात इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 में भी पढ़ सकते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 वाक्य 5 में लिखा है, विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना हेनोक आरोहित कर लिए गए, वह फिर नहीं दिखाई पड़े क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आरोहित किया था। धर्म ग्रंथ उसके विषय में यह कहता है कि आरोहित किए जाने से पहले वह ईश्वर के कृपा पात्र बने थे। कौन बने थे? ईश्वर का कृपा पात्र बनने के कारण हेनोक को ईश्वर ने उठा ले गया। देखो, माता मरियम के विषय में संत लूका से ही लिखा है, प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री। और उनके निष्कलंक गर्भागमन के विषय में हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया। और जीवन के अंत तक वो पवित्र जीवन जिए। इस कारण इस संसार के जीवन के अंत में उन्हें उठा लेकर के गया। जैसे ईसा मसीह के मृत्यु, कब्र में दफनाना और तीसरे दिन जी उठना, और 40 दिन के बाद अभी ये 14 तारीख को हम लोगों ने स्वर्गारोहण का पर्व भी मनाया। वो ईसा मसीह का स्वर्ग में जाने का विषय में, माता मरियम भी वहां थी, हम लोगों ने उसको भी 14 तारीख को मनन चिंतन किए। इसी प्रकार माता मरियम को इस संसार के जीवन के अंत में शरीर के साथ ईश्वर उठा ले गया। जैसे हेनोक के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, 15 अगस्त को हम इस पर्व को मनाते हैं। 15 अगस्त को माता मरियम का स्वर्गारोपण का, असम्पशन का पर्व भी मनाते हैं। अभी इन दोनों में, ईसा मसीह में और माता मरियम में, इस स्वर्ग में जाने का क्या डिफरेंट है? ईसा मसीह क्रूस मृत्यु के द्वारा संसार को मुक्ति दे करके एक विजयी बन करके स्वर्ग में वापस जाते हैं। स्वयं
जो कार्य करने के लिए आया उसमें सफलता प्राप्त किया, वो स्वर्ग गया। पापों का प्रायश्चित अपने मृत्यु के द्वारा किया और वो जी उठ करके स्वर्ग वापस गया। विजयी क्रिस्त का स्वर्गारोहण। अभी माता मरियम के जीवन में माता मरियम ने ईश्वर के कृपा पात्री बनकर के रहने के कारण, जैसे हेनोक को ईश्वर के कृपा पात्र बनने के कारण, ईश्वर के मार्ग पर ईश्वर के इच्छा के अनुसार चलने के कारण उन्हें ईश्वर ने उठा ले गया। उसी प्रकार ईश्वर की इच्छा के लिए अपने को समर्पित करने वाले फियात, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा बोल करके ईश्वर की इच्छा के लिए अपने को अर्पित करने वाले मां को भी इस संसार के जीवन के अंत में उठा ले गया। ये कलीसिया सिखाते हैं। अभी अगला मुख्य बात यह है, प्रभु ईसा मसीह स्वर्ग में चले गए और उनकी मां को भी उसी रूपेण, जो निष्कलंक गर्भागमन और निष्कलंक जीवन जीने वाली उस मां को, उस राजाधिराज प्रभु ने अपनी उस मां रानी को स्वर्ग में लेकर के गया। यदि अगस्त 15 तारीख हम लोग स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं, 22 अगस्त को, एक सप्ताह के बाद 22 अगस्त को हम लोग त्रिलोक रानी का, माता मरियम को त्रिलोक रानी का मुकुट पहनाए, उस रानी का, उस माँ का हम लोग उस दिन पर्व मनाते हैं। अभी पवित्र बाइबल के अंदर प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 में, अभी बाइबल कोर्स के अंदर भी मैंने अभी हाल ही में ही इसको सिखाया है। वहां पर जो दर्शन मिला है वो स्त्री, मैंने बोला उस समय पर इस क्लास के अंदर 2 रूप, एक मरियम का, एक कलीसिया का। अभी एक क्लास हमने हाल ही में लिया था कलीसिया की मां बोल करके। क्यों कलीसिया, और कलीसिया और माता मरियम में क्या समानता है, उसको भी हम लोगों ने सीखा। तो उस स्त्री मरियम का एक प्रतीक हम लोग वहां पर देखते हैं। वो स्त्री स्वर्ग में महिमा में रूप से दिखने वाली माता मरियम का एक प्रतीक ही ता करके हम लोगों ने मनन चिंतन किया। और उसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ 132 का वाक्य 8 को अगर हम पढ़ें, वहां पर लिखा है, हे प्रभु उठ अपने विश्राम स्थान को जा, तू और तेरी शक्ति का मंजूषा संदूक, तू और संदूक, वो पवित्र मंजूषा स्वर्ग में उठा लेकर के जाने के विषय में स्तोत्रकार कहते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 132 का वाक्य 8 में हम लोग यही पढ़ते हैं। इसका मतलब यहां पर भी दाऊद के द्वारा एक भविष्यवाणी हुआ है कि माता मरियम भी ईसा मसीह के समान स्वर्ग में आरोहित करना है। ये इसका एक भविष्यवाणी हम लोग यहां पर देखते हैं। प्रभु तू अपनी तेजस्वी मंजूषा के साथ, देखो माता मरियम अपने स्थायी आवास को छल, देखो एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी है स्तोत्र ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और इसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 के अंदर स्वर्गदूत गब्रिएल कृपा पूर्ण कहना, मैंने कल के क्लास में भी बोला था, कृपा पूर्ण, जहां कृपा पूर्ण है वहां पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए माता मरियम का शरीर कोई संसार में सड़ने गलने नहीं देगा। यही ये लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:28 का अर्थ भी है। माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन हो और पवित्र जीवन, इस कारण उनका स्वर्गारोपण पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। यहां पर 3 बातों को
जैसे पहले मैंने बोल करके दिया है, हम लोगों ने देखा उनके उस स्वर्गारोपण से जोड़ करके। सबसे पहले शरीर और आत्मा सहित, केवल आत्मा नहीं गया बल्कि माता मरियम का शरीर और आत्मा दोनों स्वर्ग में गया। फर्स्ट कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 966 966 में माता मरियम का उस स्वर्गारोपण के विषय में लिखा है, अपना शरीर जीवन के अंत में शरीर और आत्मा सहित स्वर्गीय महिमा में उठा ली गई है। कैटेकिज्म 966 में, इसलिए कैथोलिक कलीसिया आधिकारिक रूप से सिखाते हैं। दूसरा, उनका वो शरीर जो पार्थिव जीवन है, वो जीवन के अंत लिखा है, जीवन के अंत। यहां पर कलीसिया ये नहीं बोल रहे उनका मृत्यु हुआ कि नहीं, ये मृत्यु उसके बाद है या मृत्यु के पहले, ये कलीसिया नहीं बताते हैं। इस झंझट में कलीसिया नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, माता मरियम के इस संसार के जीवन के अंत में उनके शरीर आत्मा सहित स्वर्ग में, स्वर्गीय महिमा में उठा ले गए। मृत्यु के बाद या मृत्यु के पूर्व इस झंझट में कलीसिया नहीं पड़ा है। तीसरी बात, स्वर्गीय महिमा में लेकर के गया है। स्वर्गीय महिमा में अर्थात पूर्ण रूप से ईश्वरीय उस पूर्ण महिमा में मरियम को लेकर के गया है, क्योंकि ईसा मसीह के दाहिने उनको स्थान है। मैंने कल के क्लास में भी ये बोल करके दिया, यूदा राजाओं का सिंहासन के दाहिने उनके राजमां का, मम्मी का सिंहासन डाला जाता है। यदि ईसा मसीह पिता के दाहिने विराजमान है, मां को भी इसी प्रकार मसीह के दाहिने स्थान मिला है करके, इसलिए उस पर्व को हम लोग 22 अगस्त को मनाते हैं। राजा अपने महल में रानी के लिए अर्थात अपनी मां के लिए, राजमाता के लिए एक स्थान देता है। जिसे राजा के लिए एक महल होता है, रानी के लिए भी एक महल होता है। दरबार में राजा के लिए एक सिंहासन है, उसी प्रकार रानी के लिए भी एक सिंहासन दिया जाता है। इसलिए राजा के मां रानी बनकर के यूदा वंश में, यूदा राजाओं में यह सिलसिला शुरू किया है, ये बताया जाता है। पाप का परिणाम मृत्यु है, शरीर का सड़ना है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में पढ़ते हैं। लेकिन माता मरियम को मूल पाप से निष्कलंक गर्भागमन के कारण मुक्त रखा गया। इस कारण उनको शरीर को सड़ने का आधार नहीं है। जैसे हम लोगों ने हनोक के विषय में पढ़ा, यदि हेनोक अच्छा जीवन जी करके ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग में उठा ले गया, उसी प्रकार माता मरियम के जीवन को भी देख करके उन्हें भी स्वर्ग में उठा लेंगे, ये विश्वास करते हैं। मैंने बोला 2 व्यक्तियों के विषय में। अभी राजाओं का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 को पढ़ेंगे। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 के अंदर वहां पर एलिया नबी, एलिया उनको जो स्वर्णमय अग्नि के रथ में शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गया, ये हम लोग देखते हैं। ईश्वर के लिए जो जीने वाले, उसी शक्ति सामर्थ्य के द्वारा जीने वाले उस नबी को शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गया, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ईश्वर के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित करने वाली माता मरियम को भी इसी प्रकार का सौभाग्य मिला, ये कलीसिया
आदिम काल से विश्वास करते हुए आए हैं। पूर्वी कलीसिया सीरो मलंगरा चर्च हो या बाइजेंटाइन चर्च हो, माता मरियम की इस अवस्था को कोइमेसिस कहते हैं, अर्थात डोमिशन, निद्रा। इसका मतलब माता मरियम के सोना, उसी को ही कहते हैं उन्हें उठा लेकर के जाना जीवन के अंत में। एक बहुत ही सुंदर परंपरा इसके साथ जुड़ा हुआ है और कैटेकिज्म 988 में 988 के अंदर इसका वर्णन कर करके दिया है। कई चर्च फादर्स जो है इसको स्थापित किया है, सत्य है करके घोषित किया है। माता मरियम का ये स्वर्गारोपण हमारे लिए भी एक आशा प्रदान करती है। हमारा भी पुनरुत्थान होगा, इसका एक आशा। माता मरियम पहली ऐसी मनुष्य है, स्त्री है, जिन्हें पूर्ण मुक्ति मिलेगी, शरीर और आत्मा सहित उस पूर्ण महिमा में पहुंचाने वाले पहले व्यक्ति के रूप में भी माता मरियम को दिखाते हैं। और हमें भी इसलिए ये आशा रख सकते हैं माता मरियम के समान पवित्र, विश्वास का और साथ ही साथ विशुद्धि का और विनम्रता का जीवन जीते हुए स्वर्ग के योग्य जीवन हम भी जिएंगे। आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करके प्रभु से प्रार्थना करें, जिसे कैटेकिज्म 974 में कहते हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य भी एक ही है, उस स्वर्ग के लिए हमारी माँ के समान हमें भी पवित्र जीवन जीना है। उस माँ से प्रार्थना करें, माँ हमें भी कृपा प्रदान कीजिए, जैसे आप शरीर और आत्मा सहित यीशु के पास है, उसी प्रकार उस स्वर्गीय घर में, उस स्वर्गीय महिमा में हम लोग भी पहुंच सके और इस संसार के जीवन के समय ही उसके अनुसार हम जीवन जी सके। हे मां मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।